नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ रूल को उनकी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ना कि रटेंगे। वो क्या है? रूल नंबर 8, प्रोनाउन फॉलोइंग लेट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगी तो किस केस में आएगी? ऑब्जेक्टिव केस में। इसके पीछे का क्या लॉजिक या कॉन्सेप्ट ये है कि लेट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? वर्ब। लेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। और वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या दे रखा है? सब्जेक्टिव केस। तो इतना याद रखें, लेट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ हेम हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, लेट यू एंड आई। तो इस वाले वाक्य में क्या दिक्कत है? सेम वही है। लेट के बाद क्या आएगा? उसका ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये वर्ब है। तो वर्ब यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव हो गया। हमें क्लियर है। अब एंड एक कंजंक्शन है जो कैसा है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो सेम रैंक के शब्दों को जोड़ता है। सेम रैंक का मतलब इन द सेंस नाउन को नाउन से, प्रोनाउन से प्रोनाउन को, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव से, इस तरीके से। तो अगर यहाँ ये क्लियर है कि वर्ब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और ये समान शब्दों को जोड़ेगा। मतलब इसके बाद अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? मी। यहाँ देख रखा क्या? आई। तो क्या सही हो जाएगा? यू एंड मी। अब यहाँ समान शब्द होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है। तो ये वाला भाग सही हो गया। तो आई होप आपको ये रूल लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हुआ होगा। अब नोट है, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट। जैसी बात आपको पता चल गया, क्योंकि ये लेट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब रूल नंबर 9 देखते हैं। These बुक्स आर फॉर यू एंड आई। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें वही प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए, आप इतना आप याद रखिए, हमेशा इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आएंगे तो उनके बाद उनके ऑब्जेक्ट आएंगे। प्रीपोजिशन जहाँ भी है इंग्लिश ग्रामर में, उसके बाद क्या आएगा? उसका ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ यू ऑब्जेक्ट है और ये लगा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो अगर जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है तो समान शब्दों को जोड़ेगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ले रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और लगा क्या रखा है? सब्जेक्टिव केस। तो इसलिए ये वाला सही होगा। क्यों सही हुआ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के शब्दों को जोड़ता है, तो सेम रैंक हो गए। यहाँ भी ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट। यहाँ गड़बड़ हो रहा था पेयर, यहाँ सब्जेक्ट ले रहे हो, यहाँ ऑब्जेक्ट ले रहे हो और यहाँ सब्जेक्ट ले रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 3 जो हमने चीज़ें सीखी, रूल सीखे, कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।